नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे अरेंज मैरिज के ऊपर। कुछ लोग अरेंज मैरिज को सही मानते हैं जबकि कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। अगर सही मानने वालों की बात की तो ज़्यादातर पेरेंट्स इसको सही मानते हैं, और यंगेस्ट से बात की जाए तो ज़्यादातर यंगेस्ट इसको गलत मानते हैं। तो क्या ये मानना सही है कि अरेंज मैरिज गलत है या सही है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मानना बिल्कुल गलत है कि अरेंज मैरिज गलत है या अरेंज मैरिज बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ये शादी जो है ना, ये बहुत पवित्र रिश्ता है एक। इसमें पति पत्नी दो जिस्म और एक जान होती है। पर ये कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, और जब नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे में ये ख़राब सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सफ़र कोई एक बंदा करता है या स्ट्रगल कोई एक बंदा करता है। जब शादी होती है तो सिर्फ एक लड़का लड़की के रिश्ते नहीं जुड़ता है, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता जुड़ता है आपस में। और चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का है, उनके रिश्ते डबल हो जाते हैं। अब रिश्ते डबल कैसे होते हैं? देखिए, पहले उनके पास माँ बाप थे, लेकिन अब उनके पास माँ बाप के रूप में सास ससुर भी है। तो इसी तरह से उनका हर रिश्ता भी डबल हो जाता है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले तो ये मानकर चलें कि अरेंज मैरिज बिल्कुल सही है। अब ये सही क्यों है? देखिए, ये सही इस मायने में है क्योंकि ये काफ़ी हद तक सक्सेस रहती है। अगर बात करें तो 90% अरेंज मैरिज जो है सक्सेस रही है। इसके सक्सेस होने का ये मेन कारण मुझे लगता है कि इसमें जब कोई माँ बाप अपनी बेटी का कहीं रिश्ता, जब उन्हें पता है कि उन्हें अपनी बेटी को कहीं और किसी और के घर में भेजना है, किसी और परिवार में भेजना है, तो उस परिवार के बारे में वो पूरी जानकारी आसपास से, जहाँ से भी जितने भी उनके पास सोर्स होते हैं उनके बारे में जानने के, वो सारे सोर्स लगा देते और जानकारी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद अगर उनको सही लगता है तो उसके बाद वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अदरवाइज़ इस रिश्ते को यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर शादी के बाद उनकी सपोज़ करो हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, तो ऐसे में इसमें पेरेंट्स इंटरफियर करते हैं, दोनों को समझाते हैं, उनके एक्सपीरियंस रहे होते हैं लाइफ के। क्योंकि देखो, उनके बच्चे जिनको उन्होंने शादी कर दी इतने बड़े हैं, तो सोचो उनके तो आपसे डबल ट्रिपल एक्सपीरियंस है ना लाइफ के। तो इसलिए वो उसमें इंटरफियर करते हैं, समझाते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी जो है अरेंज मैरिज के सक्सेस का कारण बनता है। और एक बात ये है कि जब शादी होती है तो एक दूसरे को नहीं जानते वो अरेंज मैरिज में। शादी के बाद वो काफ़ी टाइम उनको एक दूसरे में को जानने में लग जाता है, और जितना टाइम उनको एक दूसरे में जानने में लगता है उतने टाइम में उनकी अपनी फैमिली हो जाती है, उनके अपने बच्चे हो जाते हैं और वो बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं। और मतलब कि ये कि उनके पास झगड़ने का वक्त टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से जो है ये भी एक सक्सेस होने का कारण है। और दूसरी बात ये कि देखो, जब इसमें अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें कि ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाती है, तो इसका ये कारण है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। जब शादी हो जाती है, दोनों की आपस में सोच विचार रहन सहन कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं इस शादी के अनसक्सेस होने का कारण बन जाता है। तो ऐसे में भी ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो जब ये देखते हैं कि लड़की अच्छे खासे परिवार से है, तो उन्हें ये उम्मीद होती है कि लड़की बहुत कुछ लेकर आएगी। अगर कहा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से दहेज है।
कि उन्हें उम्मीद है कि लड़की मतलब कि रिच फैमिली से है तो दहेज तो आएगा, क्योंकि सब लोग गिफ्ट्स देंगे तो वो गिफ्ट्स के रूप में उसको मतलब कि आएगा उनके पास। लेकिन जब वो उनके पास से ऐसा कुछ आता नहीं है तो वो जो है उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो टॉर्चर कई बार इतनी हद तक बढ़ जाता है कि लड़की या सुसाइड कर लेती है या ससुराल वाले उनको मार देते या मरवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली वो अपने पेरेंट्स से बात करें। तो अगर कोई भी दहेज की चाहे वो इनडायरेक्ट मांग करता है चाहे डायरेक्ट करता है, देखिए इनडायरेक्ट का तो पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट डिमांड कर रहा है तो उस रिश्ते को प्लीज़ आगे मत बढ़ाइए। क्योंकि जो रिश्ता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप ने जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके हर नखरे उठाए, आज उस बेटी को वो आप लोगों का घर बसाने के लिए आपके पास भेज रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इसके लिए लड़के के माँ बाप को, लड़के को भी हमेशा जो है लड़की के माँ बाप की का ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, अपना वो कीमती हीरा दे दिया जिसके लिए वो कभी सोए नहीं रातों को। तो अगर कोई दहेज की, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दहेज की डिमांड या सोच रखता है तो बहुत ही घटिया किस्म का परिवार है। तो ऐसे में ऐसे घर के साथ अपना रिश्ता कतई ना जोड़ें। और दूसरी बात ये हो सकती है कि देखिए जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स की ज़िद की वजह से कि हाँ लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, ऐसी मैंने बहुत सारी जगह देखी है। तो जबकि लड़का या लड़की कहीं उनकी चाहत कहीं और होती है, ऐसे में क्या होता है कि वो मैरिज सक्सेस नहीं हो पाती है। अब देखिए वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, समय रहते जब वो एक बंधन में जुड़ जाएंगे, एक बंधन में बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है। और ये बाद में उनकी शादी जो अरेंज मैरिज है वो टूटने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं जिससे ये मैरिज सक्सेस भी होती है, अनसक्सेस भी होती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सक्सेस होगी या बिल्कुल ही अनसक्सेस होगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये सक्सेस है या अनसक्सेस है। पेरेंट्स ये इसलिए मानते हैं ताकि जो उनके बच्चों की शादी है वो उनकी इच्छा से हो, और बच्चे ये इसको इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इच्छा से जो शादी होगी वो एकदम बेस्ट होगी, ठीक है। तो आप लोग इन उलझनों में ना रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों की सोच विचार, आप लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है वो 100% सक्सेस होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लव मैरिज के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।